बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। मेरे दोस्तों, अब हम बिशाम से आगे के लिए निकलते हैं। ये रास्ता कोहिस्तान की तरफ जाता है। ये सामने टम एरिया है, इसको टम कहते हैं। सामने जितने भी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये टम है, बिशाम की पुरानी आबादी। और इस पुल को क्रॉस करके आप कोहिस्तान के लिए निकलते हैं। तो हमारे साथ रहिए। शाहिर खुरा खुरम, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा है, और यहाँ से इसके सहर अंगेज़ मनाजिर स्टार्ट हो जाते हैं। व्यू है कल पहाड़, संगलाख, फलक बोस, जो भी नाम आप दे दे, इन पहाड़ों पे जचते हैं। कोई किल्लत है यहाँ पे पुराने ज़माने में, इसकी भी कोई ख़ास तारीख तो होगी। और मुझे बहुत पसंद है ये वाला जगह, ये वाली जगह। अलग थलग शहर के शोर से बिल्कुल दूर, खामोशी और KKH का संग। वाह मेरे दोस्तों, यहाँ ऊपर छोटा लाहौर है, जिसके बारे में मैंने तो सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह किसी दिन उस तरफ भी जाएंगे। सामने वो भी कोहिस्तान है, और कोहिस्तान KP यानी कोलाई पैलेस, और ये अपर कोहिस्तान है। नाज़रीन किराम, KKH का अपना एक शहर होता है, जिस पे थोड़ी देर के लिए जाकर इंसान को वो जगड़ लेता है, घेर लेता है, फिर आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो भाई। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ का ख़तरा होता है कि ऊपर से कोई पत्थर न गिरे, स्लाइडिंग न हो जाए। और दूसरी बात है कि अपने स्पीड को आपने कंट्रोल पे रखना है। हाँ, अगर सामने वाले कोई गलती कर दे, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से आप अपने स्पीड को कंट्रोल में रखें, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं। कोहिस्तान के ज़्यादातर लोग मजहबी है, ज़्यादा नहीं बल्कि सारे के सारे, और मेहमान दोस्त, मेहमानों से बहुत प्यार करने वाला, खुसूसन उलमा से इनका ख़ास लगाव होता है। तो इसी एतबार से बाहर के लोगों के लिए काफ़ी सेफ़ एरिया होता है। पहले का एक्सपीरियंस तो मेरा यही है, अब का पता नहीं।
गाड़ियाँ सामने से बहुत तेज़ आती है, काफ़ी मसला खड़ा कर देती है कभी कभी। मुझे तो पता नहीं, कोहिस्तान से एक प्यार है। ये मेरे ख़्याल में लाहौर का रास्ता है, छोटा लाहौर, और इंशाल्लाह कंफर्म करके फिर इस पे हम जाएंगे ऊपर, देखेंगे कि वाकई ये छोटा लाहौर किस तरह है, बड़े लाहौर का मुकाबला करता है या नहीं। सामने कोलाई पालस के पहाड़ है, वो भी फलकबोस पहाड़, अजीब व गरीब, जिस पे हर वक्त बादल मुंडलाते रहते हैं। पर ये वाकई गाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। गाड़ियाँ सामने से काफ़ी स्पीड में आ जाती है, जो कभी कभी इंसान के लिए ख़तरा भी खड़ा कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ आबादी है, ये शायद चकई है, चकई की आबादी। दारुल उलूम अरबिया इस्लामिया फैज़ुल उलूम चकई, हाँ बिल्कुल चकाई। बस कोहिस्तान तो नाम ही कोह पहाड़ को कहते हैं, स्थान पहाड़ी एरिया। तो यहाँ पे लोगों को जहाँ जहाँ भी थोड़ी सी आबादी की काबिल जगह मिल जाती है, तो ये लोग वहाँ पे अपने लिए आबादी कर देते हैं, वरना पूरा कोहिस्तान खाली पड़ा है। कहने में तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर इनकी आबादी का रेशो कोई देख ले और सही तरीके से इनका मर्दमशुमारी हो जाए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये अब हम चेक पोस्ट से आगे बढ़ गए, चकई चेक पोस्ट। पूछगछ भी हुई, तारुफ भी करा दिया, लेकिन थे अच्छे लोग। जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ, तो फ़ौरन कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं, फिर कुछ नहीं पूछा। और ये सामने है शुलगरा बनकड। यही पत्थर बड़े ख़तरनाक होते हैं। शुरू में मैंने इसी वीडियो में कहा था कि यहाँ पे जो चीज़ ख़तरनाक है वो है ऊपर से पत्थरों का गिरना। उसकी मेन वजह यह है कि एक तो तेज़ आंधी इस वक्त यहाँ पे हर वक्त चलती रहती है, उससे भी हो सकता है। साथ साथ ये है कि ऊपर बकरियाँ लोग चराते हैं, तो उससे भी हो सकता है। और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो एक छोटा सा पत्थर अगर ऊपर से गिरता जाए तो यहाँ तक उसकी काफ़ी रफ्तार बन जाती है।
जो इंसान के लिए ख़तरे का बायस बनता है। अब यहाँ पे भी आप देख लें कितने हमारे बाइक को उन्होंने अनबैलेंस कर दिए। अच्छा, अब हम शुलगरा पहुँच गए। शुलगरा यहाँ पे एक फ्लोर मिल भी है और हमारे कुछ दोस्त भी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की भी काफ़ी आबादी है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आबाद है। यहाँ पर मदरसा भी है, मसाजिद भी है और साथ साथ ऊपर बनकट जो कि एक बहुत बड़ा एरिया फैला हुआ है वो भी इसी शुलगरा से आगे आता है। जगह जगह ये आबशार है। लेकिन लोअर कोहिस्तान बेसिकली बहुत गर्म है। अपर कोहिस्तान भी सिवाय उनके ऊपर जो पहाड़ी एरियाज़ है उसके अलावा बाकी सारा ये बहुत गर्म रहता है। जामिया मस्जिद बिलाल खबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे।